चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि मैंने बताया था बिल्डिंग क्या है उसका डेफिनेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अनुसार जो ग्रुप A to I बांटा गया उसमें कौन कौन से बिल्डिंग आते हैं उसको पहले देख लेंगे। चलिए हम जानते हैं क्या तो व्हाट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है ये तो पहले आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्डिंग क्या है वो आप जानिएगा ही नहीं, तो आप उसका कंस्ट्रक्शन कैसे कीजिएगा। तो ये बिल्डिंग क्या है देखते हैं। ए बिल्डिंग मतलब कोई भी बिल्डिंग है, यहाँ को बना लिया है। ए बिल्डिंग इज एन इनक्लोज्ड यानी कि चारों तरफ से बंद जो होता है स्ट्रक्चर, चारों तरफ से बंद स्ट्रक्चर है। विथ है रूफ, रूफ क्या छत, छत वॉल यानी कि दीवार, हिंदी थोड़ा सा अच्छा नहीं है मान लीजिएगा। इनक्लोज्ड यानी कि बंद, पढ़ा तो भले ही हिंदी था लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं। छत दीवार वॉल, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा है जो, मोर और लेस परमानेंटली यानी कि जो परमानेंटली यानी कि जो हमेशा के लिए फिक्स रहे, इन वन प्लेस एक जगह पे, सच एज हाउस यानी कि जो हमारा घर होता है वो, फैक्ट्री या किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो बिल्डिंग बने हुए वो सब स्ट्रक्चर यानी कि सॉरी यानी कि अब देखिए इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दीवार और छत से बंद एक स्ट्रक्चर है जिसमें मोर और लेस मतलब ज़्यादा और कम हो सकता है, क्या परमानेंटली हो सकते हैं, क्या दीवार एक साथ खड़ा हो सकता है। वैसे में क्या क्या आ सकता है, हमारा घर आ सकता है, फैक्ट्री आ सकता है, या अगल बगल जितने भी आप इंस्टीट्यूट देखते हैं या जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आप कॉलेज में, वो चीज़ सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है आपके बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग क्या है अब यहाँ से सिंपली समझ गए होंगे कि बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वो दीवार चारों तरफ जो दीवार होते हैं वो उनको, उस दीवार में कोई भी आप खिड़की नहीं है ना ही कोई ये गेट है, वो हटा के और छत इन दोनों को मिला के, दीवार और छत को मिला के जो बंद कमरा जो बनता है, बंद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, हम उसी को बिल्डिंग बोलते हैं इंजीनियरिंग भाषा में। हाँ वो बाद में दरवाजा खिड़की सब जोड़ना अलग चीज़ है। देखिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार जो भी नेशनल बिल्डिंग कोड है जो भी हमारे इंजीनियर्स दिए थे वो कब आया था, इंडिया में 1970 में। और इसको किस प्रकार बांटा गया, जो नो कैटेगरी बनाया गया है ग्रुप ए से लेके ग्रुप आई तक, उसको किस प्रकार बांटा गया, तो ऑक्यूपेंसी यानी जगह कितना घेरता है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है, न ऑक्यूपाई यानी कि कब्जा करना, या न बोलता है कि किसी चीज़ से घेर लिया है वही, या ऐसे नहीं सुने हैं कि अरे वो कब्जा ले लो हमारे जवनिया, तो वही चीज़ है ऑक्यूपाई यानी कि कब्जा करना, कब्जा ऑक्यूपेंसी यानी कब्जा या घेरा हुआ। ये सब हिंदी लिखते चलेगा, हिंदी का आगे बहुत काम देगा आपको आगे आके। कभी कभी होता है क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उस समय थोड़ा सा हिंदी देखिएगा तो हाँ पता चलेगा कि ये चीज़ पूछ रहा है, तो वही चीज़। अब देखिए ये आपको टॉपिक नया टॉपिक है कुछ थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ आपको हो सकता है कि पूछते कि कौन सा बिल्डिंग किस चीज़ में आता है, या यही मान के चलिए जैसे कि आपको पूछेगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ बिल्डिंग बने हुए हैं वो, तो यहाँ पे आप सिंपल हिंट से तो समझ गए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, लेकिन उसी का कुछ फंक्शन दे देगा कि हाँ एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग देखिए अलग होता है तो वही हो सकता है। इनको ऑक्यूपेंसी यानी कि वहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, किस चीज़ के लिए उसको कब्जा गया, उसको घेरा गया है, कब्जा किया गया, उस चीज़ के लिए ऑक्यूपेंसी के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया में बनाया गया था। और कब आया था ये 1970 में। इसमें कितने ग्रुप है, तो 9 ग्रुप है, A to I काउंट कीजिएगा 9 ही होता है ये, ठीक ग्रुप है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप A to I में पहला में क्या है, तो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। पहला क्या है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें हम लोग आमतौर पर रहते हैं वही होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग जहाँ से हमें शिक्षा दी जाती है, ये डॉट डॉट में कीजिएगा, बिल्डिंग आप लिखते चलिएगा इसमें नीचे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में माइनर सा अंतर है, ठीक। इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोचिंग बहुत बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं कि हाँ खास उसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे पढ़ाना है, लेकिन कुछ आगे। एजुकेशनल बिल्डिंग में आपका कॉलेज आ सकता है, स्कूल आ सकता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें। असेंबली बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग जैसे टाउन हॉल मान के चलिए, हर जिला में अपना एक टाउन हॉल होता है, यानी कि कुछ ऐसा जगह होता है, एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पे पूरा जिला में कुछ भी हो वहाँ पे आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतियोगिता होते रहता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, उसी को असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। बिजनेस बिल्डिंग ये अधिकतर जगह नहीं पाया जाता है,
खास वैसे ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे ट्रेड होता है, मार्केटिंग होता है, बिजनेस होता है बहुत ज़्यादा, उस एरिया में पाएगा। देखिए मर्सेंटाइल बिल्डिंग भी उस एरिया में पाया जाएगा जहाँ पे बिजनेस हो। और इंडस्ट्रियल भी, यानी कि ये जो आपका है ना, ये लगभग एक ही जैसा है और ये भी एक ही जैसा है, सॉरी ये नहीं, बी और सी, बी सी ई एफ जी, बी सी एक जैसा है, ई एफ जी भी एक जैसा है। उसका स्टोरेज बिल्डिंग देखिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में भी आ सकता है, यानी कि वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। आप सुने होंगे गांव देहात में कि हाँ वो पेजवा रख ले हलो और बाद बेचल को, यानी कि वो स्टोर किया हुआ था, उसके बाद जब दाम चढ़ा तो वो जाके बेचा। या कहीं भी सुने होंगे कि हाँ वहाँ पे गोदाम है किसी भी चीज़ का, या राइस मिल आजकल तो बहुत ज़्यादा खुल रहा है, हर जगह ही खुल रहा है राइस मिल, तो यानी कि वही स्टोरेज बिल्डिंग में आ जाता है वो। हैजार्डस बिल्डिंग, हेजार्डस का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, यानी खतरनाक, जहाँ पे हम लोगों को खतरा रहे, यानी कि किसी भी चीज़ का वहाँ पे परीक्षण किया जाता हो, लेबोरेटरी हो कोई चीज़ का, तो उसको हेजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। जहाँ पे हमको आग लगने की संभावना, किसी प्रकार का जहरीला गैस, यानी कि कुछ न कुछ वहाँ पे खतरनाक चीज़ रहे, उसी को हेजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। उसको स्पेशल प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है वहाँ पे। जैसे कि आप एनटीपीसी में गए होंगे तो बड़ा बड़ा चिमनी सब रहता है, तो वो हेजार्डस बिल्डिंग में आ सकता है चिमनी सब, क्या कि वहाँ कुछ भी होगा चिमनी में, थोड़ा बहुत ब्लास्ट हो गया, चिमनियाँ फट गया, आसपास जितने लोग हैं सबकी डेथ होने की संभावना रहेगी। तो वही हैजार्डस बिल्डिंग उसी के अंदर आ जाता है। उस डेथ को कम करने के लिए वो चिमनी का जो भी होगा, पियर पाइल जो भी होगा, सबको मोटा बनाया जाएगा, दीवार को मोटा बनाया जाएगा, यानी कि जो इतना चाहिए हमको उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा रखा गया होगा। तो हैजार्डस बिल्डिंग को प्रॉपर सुरक्षा दिया जाता है ताकि आसपास के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रह सके, उसमें काम करने लोग वाले सब सुरक्षित रह सकें। अब इनका